चलिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है घा। ठीक है, 2 का घा है। आपसे कहा 2 के घा में 2 घात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। देखिए छात्रों, आपका ये बहुपद दे रखा है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। इसके आप खंड काटिए, गुना भैया 21 जो भैया 10 तो 7 3 21 7 तो 3 आपके 10 होते हैं। अब लिखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 3x प्लस 21। यहां से आप x कॉमन लीजिए, बचा आपका x प्लस 7 प्लस के 3 कॉमन लीजिए, बचा आपका x प्लस 7। मतलब आपका हो गया x प्लस 7 और x प्लस 3। इसके मानन करिए, आपको होगा x बराबर माइनस के 7 और x बराबर माइनस के 3। मतलब आपका ये शून्यांक हो गए माइनस के 3 कोमा माइनस के 7। हमें इसकी जांच करनी है। आपको मालूम है ये आपका a बराबर इसमें या आपका सूत्र होता है शून्यांकों का योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। ठीक है, इसमें आपका a बराबर 1 दे रखा है, b बराबर 10 है और c बराबर आपका जो है वो 21 है। ये आपके अल्फा बीटा के मान होते हैं, आपको मालूम होगा अल्फा बीटा ये है आपका। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ अल्फा जब माइनस के 3 रखिए, बीटा माइनस का 10 है, सॉरी माइनस का 7 है ये। ठीक है, आपका माइनस का 7 है। ठीक है, माइनस के 3 माइनस के 7 बराबर माइनस के आपका 10 हो जाएगा बटे में आपका 1 और माइनस के 10 बराबर माइनस के 10। ठीक है, एक और उसमें होता है अल्फा बीटा बराबर सेकंड में अल्फा बीटा बराबर ये c बटे a होता है। ठीक है, अल्फा आपका माइनस के 3 है, बीटा आपका माइनस का 7 है, ये आपका 21 बटे में 1। 7 की 21 माइनस के 21 बराबर 21, सॉरी आपका प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, 21 आपका सही है। दोनों आपकी साइडें बराबर, मतलब आपका ये शून्यांक जो है आपका सही है, जांच आपकी सही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर इसी का आप 2 देखिए, 2 का आखिरी है। अब किसी व्यक्ति की 50 सबकों का दैनिक मजदूरी निम्न के सारणी में से दिखाए। सबकों की संख्या के माध्य दैनिक मजदूरी क्या थी? देखिए जाता हूँ दैनिक आपसे मजदूरी पूछी है, इसके लिए आप हेलो चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी है। ठीक है, आपसे कहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाए। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी की ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ आपसे माध्य पूछा है। ठीक है, हम इसे इस साफ करें। अब लिखिए मजदूरी। मजदूरी ठीक है, श्रमिकों की संख्या श्रमिक श्रमिक। ठीक है, अब देखिए जाता हूं ये आपको दिया 500 से 520, फिर 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, 20 का अंतर है छात्रों। ठीक है, 580 फिर 580 से 600। ठीक है, ये आपका है 12 14 8 6 10। यहां लिखिए माध्यमान। माध्यमान छात्रों ये आपका f होता है, ये आपका माध्यमान x होता है, ये f गुणे x। ठीक है, ये सबसे सरल विधा की होती है माध्य की, उससे आपको बता रहे। ठीक है, अगर आपको कोई विधि पूछी नहीं है तो उससे यही लगाइए। ठीक है, इसमें गलती होने की चांस बहुत कम है आपके। तो देखिए छात्रों इनका माध्यमान का मतलब होता है वर्ग अंतराल को जोड़िए
और उसका आधा करिए। 520 और 500 का जोड़िए आप, इधर 20 है, इसके आधे 510 हो जाएंगे आपके, 510, फिर 530 हो जाएंगे, फिर 550 हो जाएंगे, फिर 570 हो जाएंगे, फिर 590, इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका गुणा के देखिए, EF गुणे एक्स लिखा आपका यहाँ पर, इनका गुणा करिए, देखिए छात्रों 0, 12, 12 पंचे 60, एक आपका 61, देखिए 0, 14 3 42 के 2 हासिल आपकी 4 है, 14 पंचे 70, 74, ठीक है, 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 44, फिर 0 लिखिए, 7 छंगा 42, 6 पंचे 30, 34, फिर 0 0 5 9, ये आपका सिग्मा एफ है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया, इन्हें आप जोड़िए, ठीक है, 0 2 2 4 6, ठीक है, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 आपका 21 और 1 22, हासिल आपके 2, ठीक है, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 7 25, 25 और 2 27, ये हो गया आपका। इसे आप जोड़ी दिखाता हूँ, 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 4 28 और 10 38, 38 12 आपके 50, ठीक है। आपका सूत्र होता है, इसे देख सकता हूँ, माध्य बराबर, हम इसमें लिख रहे हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है आपका, सिग्मा एफ एक्स आपका 27 26 0 है, ये आपका 50 है, इससे इसे काटिए, अब भाग करिए, 55 25, बच्चा आपके 2, 5 चौको 20, फिर आपके बच्चे कितने 2, फिर 55 25, फिर 5 दूनी 10, मतलब 545.2 इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप देखिए 545.2 आपका आ रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन अगला देखिए आप, ये आपको दिया छात्रों, देखिए इसे आपसे निम्नलिखित 12 मात्रा साड़ी का बहुलक और माध्य दिखाती है। देखिए छात्रों, बहुलक आपसे माध्य पूछा, सबसे माध्य पूछा, माध्य के लिए आपका फॉर्मूला अलग होता है और बहुलक के लिए आपका अलग होता है। हम बहुलक इसी में ज्ञात कर सकते हैं, देखिए छात्रों उसमें कुछ करना नहीं होता है। ये आपका बहुलक में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है, इसी की निम्न सीमा को हम एल मानते हैं, इसे हम F1 मानते हैं बहुलक के लिए। ये आपका F0 होता है, ये आपका F2 होता है। इन दोनों का अंतर जो होता है, वर्ग अंतर का अंतर जो होता है, उसे हम ऐसे लिखते हैं, मतलब आपका ये x बराबर आ गया, ये 20 है। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है बहुलक के लिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू में H होता है। ठीक है, ये इसमें आपका L जो है 125 है, प्लस F1 आपका 20 है, ये आपका 13 है, फिर F1 आप देखिए 20 दूनी 40 माइनस F0 13, F2 आपका 14 है। ठीक है, ये आपका कितना दिया जाता है, ये आपका 20 आया। देखिए 125 प्लस 20 से 13 आपके 7 बच्चे हैं, गुणे में 20, 13 और 14 आपके कितना हो गए 27 हो गए, तो 40 माइनस के 27, बच्चा आपका देखिए जाता है 125 प्लस 7 में 14 140, ये आपके 13 बच्चे, इससे आप भाग करिए, 13 कम 13, ठीक है, 13 एकम 13, बच्चा आपका कितना, एक बच्चा 10 हो गए। ठीक है, 10 लगाइए, अब आपके 100 हो गए। ठीक है, 10 में लगा के 13 7 91, इसे आप जोड़िए तो 135.7, ये आपका बहुलक आ गया, 135.7 लगभग में। ठीक छात्रों, ये करेक्ट आपकी कैलकुलेशन नहीं है, लगभग में 135
135.76। ठीक, ये आपका आंसर सही है। ठीक, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन में इसी का माध्यक देखिए, आप देखिए जाता हूँ, हम इसे हटा रहे। ठीक है, इसे हटा रहे, तो आप देखिए इसी का माध्यक। इसका माध्यक के लिए हमें मालूम है आपकी बारंबारता दी है, इसी में एक ऐड करेंगे, क्या मालूम कि संचयी बारंबारता दी जाता हूं, इसी में आप ऐड कर दो। इसी में हमें संचयी बारंबारता इसमें जरूरत पड़ती है माध्यक में। ये संचयी बारंबारता। ठीक है, सुन सकता हूँ। संचयी बारंबारता आपका क्या दिया जाता है, आपका ये 4 है, ई वाला। अब इसमें ये ऐड करिए, 4 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42। ठीक है छात्रों, इसके आगे 42, 42 और 14 आपकी होगी 6 56, 56 और 8 64, आपका 68 होगा। तो आपका n बराबर हो गया 68। हम इसका n/2 निकालें। देखिए छात्रों, n/2 तो 68/2 मतलब 2 3 6 34 होगा। ठीक है, इस 34 देखिए छात्रों, 34 आपका इसमें होगा, आपका 34 इसमें होगा, तो ये आपका EF हो गया। इसके ऊपर जो आपका CF हो गया, इसी के सामने इसकी निम्न सीमा ये आपकी L हो गई। ये चिन्ह का अंतर आपको मालूम कितना है, आपका 20 है, अभी लगाया। अब आपका फॉर्मूला होता है माध्यक के लिए, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF बटी में F इंटू में S। देखिए जाता हूँ, L के जगह आप रखिए, आप कितना आपका L 125 है, प्लस n/2 मतलब आपका आधा 34 है ये, CF आपका 22 है, EF आपका जो है 20 है, और ये भी आपका 20 ही है। अब इससे इसे हटा दीजिए, बचा आपका 125, 34 सबसे 22 रही, 12 बचेंगे आपके। ठीक है, बारह को बचेंगे, 5 और 2 7, ये आपका 137 का आंसर हो गया माध्यक थीटा। ठीक है, इससे हम क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।